हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 टू 20 मार्क्स। आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए गाइस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। इस एंड्रॉयड ऐप पे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो। सो गाइस, आप ये सारी चीज़ें करिए, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प आउट करेंगे। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कवर कर ली थी अलोंग विद द पीवाईक्यूज। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी लास्ट सेशंस में एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, और एज फार एज आई रिमेंबर एक प्रॉब्लम नंबर 10th बची हुई है जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में दी है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। चलो, क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। इस प्रॉब्लम को पढ़ के दिमाग में क्या आया? ऑन सेलिंग 17 balls एट रुपीज 720, ये 720 क्या है? सीपी है या एसपी? एसपी है, यानी कि ये है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 720। कितनी बॉल्स का है ये? 17 बॉल्स का। और क्या लिखा हुआ है? जब इन 17 बॉल्स को 720 रुपए में बेचा जाता है तो लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या है? लॉस अगर हो रहा है तो सीधी सी बात है, आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई सामान जो है वो अपने कॉस्ट प्राइस से कम दाम पे बेच दिया जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस से कम है, तो सीधी सी बात है आपको उस केस में लॉस होगा, है कि नहीं? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा? सीपी माइनस ऑफ एसपी। कितनी बॉल्स के लिए लिखा है? 17 बॉल्स के लिए, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू सीपी माइनस ऑफ एसपी। और ये किसके बराबर लिखा हुआ है? ये जो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के, यानी कि कितने के बराबर है? 5 सीपी के बराबर है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 17 सीपी माइनस ऑफ 17 एसपी इज इक्वल्स टू 5 सीपी। यहाँ से आपका आ गया 12 सीपी बराबर 17 एसपी। यहाँ से एसपी बाई सीपी का रेशियो क्या आ गया? 12:17। एसपी दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी 720, और यहाँ से एसपी कितना आया? 12 रेशियो, यानी कि ये 12 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 720 के। अब ये बताओ, अगर 12 रेशियो 720 के बराबर है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, 720 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया? ₹60। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, रेशियो की प्रॉब्लम हो, प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम हो, मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम हो, तो आपका मैक्सिमम काम खत्म हो जाता है। एक रेशियो आ गया 60 रुपए के बराबर। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम से निकाला हमने 17 रेशियो।
17 रेशियो है, रुपीज में नहीं है। एक रेशियो का मान कितना है? 60 रुपए, उसी से मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 60। लेकिन जरा ये बताओ, ये जो सीपी यहाँ से मैंने निकाला 17 इंटू 60, ये कितनी बॉल्स का है? 17 बॉल का। कैसे पता? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 720 17 बॉल का सेलिंग प्राइस है। तो हम अगर इसे लेके काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 17 बॉल्स का। लेकिन हमें 17 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, यानी कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये बताओ, अगर 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस है 17 इंटू 60, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 17 से भाग दे दो, 17 इंटू 60 डिवाइड बाई 17 कितना आ गया? ₹60। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ गया? चलो, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीजें देख ली। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट। सबसे पहले हमेशा की तरह जो हमारा तरीका बना हुआ है कि हम पहले थोड़े से बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट का बेसिक देख लेंगे कि डिस्काउंट का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद कुछ चीजें बताऊंगी, फिर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। ये बताओ, डिस्काउंट की तो बात हम करेंगे ही करेंगे। ये बताइए, प्रॉफिट हो या फिर लॉस, दोनों किस चीज पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। जिस तरीके से ये चीज आपने समझ ली कि किसी भी चीज पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो उसके कॉस्ट प्राइस से पता चलता है। उसी तरीके से डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ये बात याद रखिएगा। अब दिमाग में आया, ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। यानी कि बुक खरीदने जाते हो ना, उस पे लिखा क्या रहता है? ये किताब 100 रुपए की है, यानी कि वो 100 रुपए क्या है? उसका मार्क्ड प्राइस है। ये बताओ, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर होते हैं क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम केसेस में तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम में ऐसा लिख दे कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बराबर है। तो इस तरीके से माइंड मेकअप किए रखना कि प्रॉब्लम में जो अगर नहीं लिखता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में, तो समझ लेना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। लेकिन अलग से मेंशन कर दे कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपका दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक छोटी सी स्टोरी पे, जिससे आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट इतने अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कभी नहीं कंफ्यूज होगे। मान लो मैंने एक बुक लिखी, मान लो मैंने ये एक नोट्स बनाई, टोटल सीसैट की सारी मटेरियल मैंने कंपाइल करके ये एक नोट्स बना दी, और मैंने कहा कि मैं इस नोट्स को मार्केट में 100 रुपए में बेचूंगी। ठीक, तो ये 100 रुपए जो है मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया, ये इसका हो गया मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब जब ये मार्केट में चली गई शॉप पे, मेरी ये वाली कंपाइल्ड नोट्स, तो जब शॉप पे मेरा एक स्टूडेंट गया बुक खरीदने, तो उसने कहा कि अरे ये तो जो नोट्स है ये हमारी मैम की है, हमने उनसे पढ़ा है, तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो उसने बोला कि हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। लकीली उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसको डिस्काउंट भी दिलवा दिया शॉपकीपर से, कि मैंने कहा हाँ हाँ एक काम करो, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इन्हें आप 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। ये बताइए, ये जो नोट्स मेरी कंपाइल्ड वाली थी जिसपे 100 रुपए मार्क्ड प्राइस था, अब अगर उसे शॉपकीपर उसे 20% का डिस्काउंट देकर बेचेगा, तो वो कितने दाम पे बेचेगा? सीधी सी बात है, 80 रुपए में। ये बताओ, ये 80 रुपए क्या है? क्या है ये 80 रुपए? क्या है ये 80 रुपए? सेलिंग प्राइस ही तो है, कुछ और है क्या? सेलिंग प्राइस है, इसी दाम पे किताब बेची जा रही है,
यानी कि ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। अब जो 100 रुपए की ये जो मेरी नोट्स थी, इसको मैंने 80 रुपए में बिकवा दिया। मैंने कहा ठीक है, काम करो, इसका सेलिंग प्राइस कर दो, इन्हें 80 रुपए में दे दो इस स्टूडेंट को, काम खत्म। इस पर एक दूसरे स्टूडेंट का फोन आ गया। उसने कहा मैम आप ये क्या कर रही हैं, ऐसे बिजनेस चलाएंगे आप? आपने मतलब सिंपल अपनी ये जो 100 रुपए वाली नोट्स थी उसको आपने 80 रुपए में दे दिया, ऐसे तो आपको सब आपके स्टूडेंट्स बन के आ जाएंगे और सबका आपको नुकसान होता रहेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास एक और ट्रिक है। मेरी ट्रिक ये है कि एक्चुअली ये वाली जो नोट्स है मेरी, इसका कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए। अगर इस नोट का कॉस्ट प्राइस 60 रुपए है और इसका सेलिंग प्राइस 80 है, तो ये बताइए कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा? सीधी सी बात है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब डिस्काउंट दिलवाने के बावजूद मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। यही कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी होगा। और एक चीज देखिए, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इनके बीच में कहीं कॉमन दिख रही है? सेलिंग प्राइस दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस का रिलेशन सेलिंग प्राइस से है और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन भी सेलिंग प्राइस से है। इन दोनों के बीच में ये एक कॉमन चीज है। तो ये बताओ, क्या हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप डिराइव मैं कर रही हूँ, हालांकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज कैसे आती है, बुक्स में आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता है। कैसे आएगी ये चीज, ये बात है, ये चीज एक बार जान लीजिए, उसके बाद आप आसानी से पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का भी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ लेती है। अब हम आते हैं जरा इसके डेरिवेशन पे। इससे पहले कि हम इसके डेरिवेशन पे आए, जरा एक चीज और बताओ, मार्क्ड प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा कि छोटा होगा? डेफिनेटली बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? अरे सीधी सी बात है, अगर ये 100 रुपए की नोट्स थी, मैंने इसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 80 रुपए में बिकी। तो इससे क्या पता चला, कितना भी डिस्काउंट दे दोगे, कितना भी डिस्काउंट दे दो, भले 1% का ही दो, बट फिर भी मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो मार्क प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आते हैं जरा एक फॉर्मूले पे। हमने ये चीज लिखी, आप ही ने ये चीज मुझे बताई कि जो डिस्काउंट होता है उसके केस में मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। ठीक, तो क्या हम यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा? आपने बताया कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में क्या रखते हो? रेफरेंस क्वांटिटी। डिस्काउंट के लिए रेफरेंस क्वांटिटी क्या है? मार्क प्राइस, यानी कि यहाँ क्या रहेगा? मार्क प्राइस। न्यूमरेटर यानी कि अंश में क्या रहेगा? मार्क प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, यानी कि एमपी माइनस ऑफ एसपी। परसेंटेज है यानी कि इंटू 100। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले डायरेक्टली बन जाते हैं, बस एक कंसेप्ट समझो, उससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा इधर उधर करके हम एग्जैक्टली एसपी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से एसपी की वैल्यू निकाल लो, कैसे आएगी? परसेंटेज डी बाई 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी। यहाँ से इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ गया? एस पी बाई एम पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ से एसपी की वैल्यू क्या आ गई? एमपी 100 माइनस ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जरा प्रॉफिट के बारे में कुछ बातें बताते हैं। आप बताइए, प्रॉफिट पता है आपको? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीपी, न्यूमरेटर में क्या होगा? एसपी ग्रेटर देन सीपी है, यानी कि एसपी माइनस ऑफ सीपी इंटू 100।
अब यहां से भी हम एसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा? परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी बाई सीपी माइनस ऑफ 1। यहां से एसपी बाई सीपी कितना आ गया? 100 प्लस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100, या फिर एसपी कितना आ गया? सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो सीधी सी बात है आरएचएस बराबर हो जाएगा। एसपी एसपी सब बराबर हो गया। क्या आ गया? एमपी इंटू 100 माइनस ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। 100 टू 100 कैंसिल। यहां से एमपी बाई सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। कई बार एग्जाम्स में एज फार एज आई रिमेम्बर 2002 और 2016 दोनों के पेपर में एक प्रॉब्लम्स जो पूछी हुई है ना, वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पूछी हुई है। तो आप सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, उसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था, और एमपी या सीपी में से कोई एक वैल्यू दे दी थी और जो वैल्यू बची है वो पूछ ली थी। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। और याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका सीधा सा यही है, सीधी सी बात है, इस तरीके से याद कर लेना। एमपी है, ठीक, उसके गुणा में रहेगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या है? परसेंटेज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यानी कि 100 माइनस ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सीपी है, तो सीपी के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। ये होता है याद रखने का तरीका। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैक्सिमम बार एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है, या तो फिर पूछा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट अब हम देखने जा रहे हैं। पहले ये देख लीजिए कि ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। इस फॉर्मूले को कहीं नोट डाउन कर लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना, और जब आपके पेपर 2 के बीच में जो आपको गैप मिलता है ना, उसमें आप एक दो बार ये छोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं ना, उन पे नजर डाल लीजिएगा। बस आसानी से आप सीसैट का पेपर कर सकते हो। चलो अब हम आते हैं अगली चीज पे। ये बताइए, अगर मैं कहीं लिख दूं 20% का डिस्काउंट, तो क्या यहां से आप एमपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परसेंटेज डिस्काउंट लिखो। क्या हो जाएगा? 20%। प्रॉफिट लॉस के केस में क्या करते थे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते थे। बदल लो, 20/100 यानी कितना आ गया? 1/5। 5 डिनोमिनेटर में है। डिस्काउंट किस चीज पे निकाला जाता है? मार्क्ड प्राइस पे, यानी कि 5 का 5 लिख लो एमपी के सामने। एसपी क्या हो जाएगा? लॉस की तरह तो होगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दो। 5 माइनस ऑफ 1 यानी कि 4 हो गया। किसकी तरह है सारी चीजें? सारी चीजें किसकी तरह है? लॉस की तरह है। अगर मैं 20% का लॉस लिखती थी तो कैसे करते थे हम? 1/5 लिख लेते थे, फिर यहाँ सीपी लिख देते थे, यहाँ एसपी लिख देते थे, और हम कहते थे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सीपी के बराबर हो जाएगा, और न्यूमरेटर निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यही बोलते थे ना। तो सीधी सी बात है, ये जो लॉस है ये सिंपली आपका कैलकुलेट होता था सीपी पे। सिमिलरली आप डिस्काउंट को भी निकाल सकते हो, बस इतना याद रखना कि डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है। एक चीज और, ये जो पिछला फॉर्मूला बताया था उसमें अभी आपको एक नया डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर इसमें लॉस दे दे तो हम क्या करेंगे? तो कुछ मत करना, यहाँ माइनस ऑफ परसेंटेज लॉस कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल ये जो फॉर्मूला है उसमें माइनस ऑफ परसेंटेज लॉस कर लो, जो भी वैल्यू देगा उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
अगली चीज है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस भी बता देती हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। देखो, अगर किसी प्रॉब्लम में ये दे दे कि कोई एक शॉपकीपर है, उसको वो x% और y% से डिस्काउंट दे रहा है, तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई बाई 100। किस में हो जाएगा ये वैल्यू? परसेंटेज में। अब आया एक मन में नया डाउट कि अरे ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, हमें तो ये फॉर्मूला पता ही नहीं था। अगर ये फॉर्मूला हम एग्जाम में भूल गए और यहाँ हमने प्लस लगा दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? परसेंटेज चैप्टर याद है, पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पहली चीज मैंने क्या बताई थी नेट चेंज के फॉर्मूले में? अगर कोई एक क्वांटिटी है और उसमें x% से और y% से चेंज आता है, तो नेट चेंज क्या हो जाता है? नेट चेंज हो जाता है x प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स वाई बाई 100 इन परसेंटेज। और इसका साइन क्या बताया था मैंने? साइन बताया था मैंने कि जब भी इंक्रीमेंट होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो आप ले लोगे पॉजिटिव साइन, और जब भी परसेंटेज डिक्रीमेंट यानी कि प्रतिशत से घटोतरी हो जाएगी तो आप ले लेंगे नेगेटिव साइन। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है? x% और y% से सक्सेसिव डिस्काउंट है। x% और y% से सक्सेसिव डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? घटना, कोई चीज घटाना। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x% माइनस ऑफ y%। ये साइन हो जाएगा। इसको उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ एक्स वाई बाई 100 इन परसेंटेज। ठीक, पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई बाई 100 इन परसेंटेज। यही फॉर्मूला आ गया ना। आप सोच रहे हो कि ये माइनस साइन क्यों लगाया है? अरे माइनस साइन बस यही डिनोट कर रहा है कि जो नेट चीज आएगी इन दोनों के बाद, x% और y% से चेंज होने के बाद, वो परसेंटेज डिक्रीमेंट है, यानी कि क्या है? डिस्काउंट है। बस, और कुछ नहीं डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे आपके बेसिक्स खत्म हुए। इतने बेसिक्स अगर आते हैं तो प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे, एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है? While selling a router, a shopkeeper gives a discount of 15%. If he gives a discount of 20%, he earns rupees 51 less as profit. तो आपको निकालना है what is the original marked price of the router. कोई एक राउटर है, अब दुकानदार उस पे जब 15% का डिस्काउंट पहले दे रहा है, ठीक है, 15% का डिस्काउंट है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो, कितना हो जाएगा? 15/100। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3/20। अब यहां से ये बताओ, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर के बराबर यानी कि 20। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20 माइनस ऑफ 3 यानी कि 17। ठीक, अब लिख रहा है अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो 20% का डिस्काउंट लिख दो। 20% का डिस्काउंट, परसेंटेज को बदल लो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा? 20/100। कितना आ गया? 1/5। कितना आ गया MP? 5। SP कितना आ जाएगा? 5 माइनस ऑफ 1 यानी कि 4। ये बताओ, राउटर तो एक ही है, कोई 2-3 राउटर की बात तो कर नहीं रहा है, एक ही राउटर है। दो केस दे दिया है। पहला केस दिया है जब शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट देता है, और दूसरा केस दे दिया है जब शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है। तो अगर मार्क प्राइस बराबर है तो उस मार्क प्राइस को हम बराबर कर दें रेशियो में भी। यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, कैसे बराबर करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कितना आ गया रेशियो? आप 20/16। अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम में जो भी दिया है उसे हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्क्ड प्राइस बराबर हो गया। आगे क्या लिखा है?
he earns, if he gives a discount of 20%, he earns ₹51 less as profit. यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 51। यानी कि एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? ₹51 के। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस अगर 51 है तो ये बताइए, यहां से अगर एक रेशियो की वैल्यू आपको मिल गई तो अब आप ओरिजिनल मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है? मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 20 रेशियो, 20 रेशियो है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 51। सब्सटीट्यूट कर दो 20 इंटू 51, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1020। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अब एक काम कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2 को लीजिए आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये आपके 2016 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो डायरेक्ट अभी फॉर्मूला दिया था ना, अगर उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इसका कन्वेंशनल अप्रोच भी देखेंगे कि अगर फॉर्मूला मान लो एग्जाम में भूल जाते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, उसका भी तरीका बता दूंगी मैं। पहले इसको सॉल्व करने का आप ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। और प्रॉब्लम नंबर 3 को भी लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सक्सेसिव डिस्काउंट अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है, उसी को अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। इसका भी हम एक मेथड और सीखेंगे, लेकिन वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 4, सेम कंसेप्ट, ये भी रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम, इसका मतलब आज आपकी हो गई होमवर्क प्रॉब्लम। इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। गाइस, मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ है, वो आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो गाइस, अब हम आज का सेशन यही एंड करते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।